याद सा आई। बड़ी से बड़ी तकलीफ के लिए एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा आसान सा उपाय, बहुत बड़ी तकलीफ के लिए। और तकलीफ ये कि जब हम अपने जीवन में आसपास देखते हैं इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे आसपास लोग हैं जिनके संपर्क में हम हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हैं, या हमारे जहां हम काम करते हैं वहां पे हमारे साथ हैं, या किसी भी तरह हमारे जीवन में उनका कोई ना कोई हमारे साथ लेन देन है, तो उसमें ज्यादातर बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारा दर्द भी जुड़ा होता है। हर रिश्ते के साथ कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई तड़प आ जाती है, और इतनी गहरी तकलीफें कभी आ जाती है कि ये समझ नहीं आता इसे झेला कैसे जाए। कुछ लोग जीवन में आते हैं, हमें इतना दुख दे जाते हैं, इतना दुख दे जाते हैं, जो आत्मा भी दुख जाती है और झेला नहीं जाता, समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या किया जो इन्होंने मुझे इतनी तकलीफ दे दी। कुछ लोग धोखा दे देते हैं, कुछ लोग जीवन से रूठ कर चले जाते हैं, और हम जीवन भर ये सोचते रहते हैं कि रूठे क्यों, हमने ऐसा क्या किया जो ये रूठ गए। रिश्ते बहुत नाजुक भी होते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी, उलझे हुए भी, समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। जो हमें दर्द देते हैं या हमें तकलीफ देते हैं, हमें गुस्सा आता है उनपे, कुछ ऐसे हैं जिन पे प्यार आता है, कुछ पे बहुत नाराजगी है, जो हमारी तकलीफ का, हमारे डाउनफॉल का, अगर ऑफिस है और मैं उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि कोई और इंसान है, कोई और शख्स है जो मेरे लिए तकलीफ पैदा कर रहा है, तो उस पर मुझे नाराजगी आएगी, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। तो हर रिश्ते में कोई ना कोई लेन देन की वजह से, उस स्थिति की वजह से हमारे अंदर भाव ऐसे आते हैं जो अच्छे नहीं होते। और शायद आज हमारी तकलीफ का, हमारे जीवन में तनाव का, हमारी सफरिंग का सबसे बड़ा कारण ही ये है कि हम उलझे हुए हैं इन रिश्तों में। हमें समझ नहीं आ रहा हमारे साथ हो क्या रहा है, और उलझने इतनी बढ़ जाती है कि हम जीवन जीना भूल जाते हैं, तकलीफ में ही जीते जाते हैं। अब मेरा छोटा सा उपाय जो मुझे मेरे बाबा ने सिखाया है, इसलिए आपके लिए बहुत सरल उपाय। बाबा ने सच्चरित्र में भी कहा है, कृष्णा ने भगवद गीता में भी कहा है, हमारे पुराणों में, उपनिषद में, हर जगह एक चीज लिखी है, और वो ये है कि हम सबके भीतर ईश्वर का वास है। बल्कि हमारे पुराणों में तो ये भी लिखा है कि हम ही ईश्वर हैं, क्योंकि वो कुछ हमसे अलग नहीं, आत्मा और परमात्मा एक है, अटूट है, अलग नहीं है। सो बेसिकली आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीबॉडी इज गॉड। और मेरे भीतर भी जो बाबा है वो आपके भीतर भी है, और वो सबके भीतर भी वही बाबा है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे कोई बहुत दर्द देता है, बड़ी तकलीफ होती है, कभी कभी तो गुस्सा आता है और लगता है कि कहीं दिल से कोई बुरे शब्द या अपशब्द ना निकल जाए, तो उस समय क्या करना चाहिए? आंखें बंद कर कर उस शख्स को अपने सामने लाना चाहिए और उनका चेहरा देखना चाहिए। और अब जब क्रोध आ रहा है या दर्द हो रहा है या तकलीफ हो रही है और लग रहा है कि इस वक्त अगर कोई भी ऐसा भाव मेरे भीतर से निकल गया जो अच्छा नहीं है, कोई गंदी ऐसी एनर्जी जो अच्छी नहीं है मेरे अंदर से इस टाइम निकल गई, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान कर जाएगी। ये तो याद रखिए कि अगर आप तकलीफ में किसी के बारे में सोच रहे हैं और आपके मन से कोई हाय या कुछ बुरे शब्द निकल जाते हैं, वो तो पक्का जाके उसको लगेंगे ही। और अब क्या हुआ, पहले तो उसने आपका बुरा किया था, अब तो आपने भी उसका बुरा कर दिया, अब वो फिर आपका बुरा करेगा। लेन देन शुरू, और लेन देन इस जीवन के लिए नहीं, मालूम नहीं कितने जीवन में चलने वाला है। हमें ये सब तो नहीं चाहिए, हमें सब यही खत्म करके जाना है, और हमें और नहीं उलझना रिश्तों में, और नहीं उलझना इन तकलीफों में। तो सबसे बेहतर उपाय, आंखें बंद करिए और सामने उस इंसान का चेहरा देखिए। अब जब दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो उस चेहरे की जगह उस ईश्वर का चेहरा देखिए जो हमारे बाबा साईं हैं। क्योंकि अभी तो मैंने बोला कि उनके भीतर बाबा है, तो उनको देखने की जगह उनके भीतर अपने बाबा को ही देख लीजिए। और जब बाबा का चेहरा सामने आएगा, उसके बाद क्रोध आ सकता है क्या? उसके बाद नाराजगी हो सकती है क्या? उसके बाद उनको बद्दुआ दे सकते हैं क्या? हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते, हम कुछ गलत कर ही नहीं सकते। और जब एक बार बाबा वहां नजर आए तो सिर झुका दो और बोलो, बाबा मैंने जरूर इन शख्स के साथ कभी कुछ बहुत बुरा किया होगा जो ये अब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए मैं इनसे बहुत बहुत माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ, और जो ये मेरे साथ कर रहे हैं उसके लिए मैंने क्षमा करता हूँ। क्योंकि आप वहां हैं बाबा, तो मैं ढेर सारा प्यार आपके लिए भी भेज रहा हूँ और आपसे ढेर सारा प्यार मांग भी रहा हूँ। सो बेसिकली I seek forgiveness, I give forgiveness,
आई सेंड लव, आई रिसीव लव। मैंने उनको माफ किया, मैंने उनसे माफी मांगी, मैंने उनको प्यार भेजा, मैंने उनसे प्यार लिया। पर क्योंकि उस चेहरे को देखकर ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस समय मैं बहुत दर्द में हूँ, बहुत नाराजगी में हूँ, उस समय अगर वहां बाबा का चेहरा और बाबा आ जाए, क्योंकि हमें मालूम है उसके भीतर तो आत्मा बाबा से ही जुड़ी है, बाबा परमात्मा तो उसके अंदर है ही, उनका वास है। और अगर ये समझ में आ जाए कि मेरे भीतर भी साईं, तेरे भीतर भी साईं, सब कुछ साईं साईं, तो फिर दुख की वजह ही नहीं रह जाएगी। और विश्वास करिए, ये बोलने में बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा, जादू जैसे काम करता है। कितनी भी नाराजगी हो, कितना भी गुस्सा हो, चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी आपके। जब आप आंखें बंद करोगे, गुस्से में, क्रोध में, तकलीफ में करोगे उस इंसान की तरफ, और जब सामने से बाबा का चेहरा उसमें मुस्कुराता हुआ नजर आएगा, तो कैसे गुस्सा आएगा, कैसे नाराजगी आएगी। और अगर ये चीज, अगर ये एक छोटा सा उपाय हम अपने हर रिश्ते में कर सकें, तो हमारा तो दर्द, नाराजगी सब खत्म ना, क्योंकि हर जगह बाबा है। और हमें ये समझ में आएगा कि जो हो रहा है वो बैठे हैं फिर भी हो रहा है, उनकी मर्जी है तभी हो रहा है। और अगर उनके होते हुए हो रहा है तो इसमें कुछ अच्छा ही होगा हमारे लिए। और अगर हम ये भी मान लें कि बाबा अच्छा ही कर रहे हैं, तो फिर हर कुछ तो बुरा जिंदगी में रहा ही नहीं। तो जैसे कहते हैं, आपको कुछ चाहिए और वो मिल जाए तो गुड, चाहिए तो नहीं मिले तो वेरी गुड, उसके पीछे कोई और बड़ी वजह होगी जो नहीं मिला। इसलिए किसी बात पे नाराज ना हो, किसी से नाराज ना हो। ये समझो आपके पुराने बहुत जन्मों का लेन देन लेकर हम आते हैं, और जिनको हम बुरा समझते हैं, शायद वो हमारा कुछ भला ही कर रहे हैं, शायद क्या पक्का हमारा कुछ भला कर रहे हैं, हमें कुछ सिखा रहे हैं, कोई पुराने सबक जो हमने छोड़ रखे हैं सिखा रहे हैं। इसलिए जो वो करके जा रहे हैं उसमें हमारी बहुत बहुत भलाई है, बुराई बिल्कुल नहीं है। और इसलिए किसी का बुरा आप आगे से मत करो, किसी को बद्दुआ मत दो। अगर कुछ दे सकते हो तो वो दो जो आपके भीतर है, और वो है आपके बाबा और उनका प्यार। अगर हम हमेशा प्यार देते जाएंगे तो बुरा कैसे आएगा? मेरा तो ये बड़ा छोटा सा सवाल है सबके लिए। अगर हम बुरा करेंगे तभी बुरा वापस आएगा, ये तो पक्का है। वॉट यू सो सो यू शैल रीप। अगर आपने किसी को दर्द दिया है तो दर्द लौट के आएगा, अगर आपने किसी को प्यार दिया है तो प्यार लौट के आएगा। वेरी सिंपल, राइट? तो अगर आप प्यार ही देते जा रहे हो, दूसरा आपको दर्द देता जा रहा है, देता जा रहा है, और आप आगे से प्यार देते जा रहे हो, कब तक दर्द देगा, कब तक तकलीफ देगा? कभी तो रुकेगा और कहेगा, अरे पापा मुझसे गलती हो गई, आप भी वापस प्यार ले लो। तो प्यार देते रहो, प्यार बांटते रहो, क्योंकि उससे सुंदर इस संसार में, सृष्टि में कोई और चीज नहीं। प्रेम ही हमारे बाबा है, प्यार ही हमारे बाबा है, वो स्वरूप है प्रेम का। प्रेम बांटते रहो, प्रेम करते रहो, और हर दुख से दूर भागते रहो, क्योंकि प्यार करने से दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। यार साई, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद, और मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत 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 सारा प्यार। यार साई। श्री शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्।